दिल्ली की कुर्सी पर लगभग 700 सालों तक मुस्लिम शासकों ने राज करा। इसमें कभी दिल्ली के सुल्तानों का राज रहा तो कभी मुगलों का। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार मध्यकालीन इतिहास में एक सुल्तान की चरित्र और नीतियों को लेकर जितनी चर्चा होती है, शायद दिल्ली का कोई और शासक इतना विवादित नहीं रहा। वैसे तो यह सुल्तान एक प्रतिभाशाली विद्वान, दूरदर्शी शासक और आर्ट और कल्चर का संरक्षक था, लेकिन उसकी सनकी नीतियों के कारण या ये कहें कि उसका भाग्य खराब होने के कारण वह अपने हर एक मंसूबे में नाकाम रहा। इसलिए इतिहासकार उसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख राजा के नाम से भी जानते हैं। इस बुद्धिमान मूर्ख राजा का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि कैसे इस सुल्तान ने एक के बाद एक माइंड ब्लोइंग पॉलिसी अपनाई, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कैसे बड़ा ब्लंडर करा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मोहम्मद बिन तुगलक को समझने से पहले यह समझना जरूरी है आखिर दिल्ली की कमान तुगलकों के हाथ में कैसे आई। साल 1193 में तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है और दिल्ली की गद्दी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी जाती है, जो कि मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम होता है, जिस कारण से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश गद्दी संभालता है और इस प्रकार से गुलाम वंश का शासन साल 1290 तक चलता है। इसके बाद दिल्ली की सत्ता संभाली जाती है खिलजी के द्वारा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का शासन सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला और इसके बाद साल 1320 में शुरुआत होती है तुगलक वंश की और इस राजवंश का दूसरा शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है। उसको अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिषी और चिकित्सा जैसे विषयों का गहरा ज्ञान था। सभी सुल्तानों में उसका साम्राज्य सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। वह पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं और निचली जाति वालों को भी इज्जत और ऊंचा पद दिया हुआ था, लेकिन इस सब के बावजूद भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, जिस कारण से उसकी नीतियां एक के बाद एक करके ध्वस्त होती गई। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार सत्ता संभालने के 2 महीने बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक ने एक चौंका देने वाला फरमान जारी करा। तय हुआ कि राजधानी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर दक्षिण में दौलताबाद में बनाई जाएगी। इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। पहली वजह यह थी कि दौलताबाद भारत के बीच में स्थित थी। इससे दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ के राज्यों पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती थी और दूसरा कारण यह था कि इस समय पर हिंदुकुश से मंगोल का आक्रमण काफी ज्यादा बढ़ रहा था और दिल्ली दौलताबाद के कंपेयर में हिंदुकुश से नजदीक पड़ती थी। इस कारण से उसने राजधानी को दौलताबाद भी शिफ्ट करा। हालांकि मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता का इस बारे में कुछ और ही कहना है। उनका मानना था कि सुल्तान दिल्ली के लोगों को सजा देना चाहता था, क्योंकि उसे दिल्ली के लोगों के काफी ज्यादा गुमनाम खत मिलते थे जिसमें उसकी तीव्र आलोचना होती थी। जैसे ही राजधानी बदलने का काम शुरू हुआ तो इससे जनता खुश नहीं थी। दरअसल इसमें तुक यह था कि सिर्फ राजा और उसके मंत्री ही जगह नहीं बदलेंगे, बल्कि पूरी प्रजा को भी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करा जाएगा। इतिहासकार लिखते हैं कि एक बिल्ली या कुत्ता भी दिल्ली में नहीं बचा था। जो व्यक्ति दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता था उसे घोड़े के पीछे खींचकर दौलताबाद तक पहुंचाया गया। वैसे तो सहूलियत के लिए दौलताबाद तक सड़क बनाई गई थी। सड़क के दोनों तरफ छांव के लिए पेड़ लगाए गए थे, लेकिन जून का महीना था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। हालांकि गर्मी से बचने के लिए बीच बीच में कैंप भी बनाए हुए थे, लेकिन इस सब के बाद भी दिल्ली का बादशाह एक मूल चीज का ध्यान रखना भूल गया। बादशाह ने रास्ते में जनता को पर्याप्त पानी और खाना उपलब्ध ही नहीं करवाया और नतीजा यह हुआ कि भूख और थकान के चलते नई राजधानी तक पहुंचने से पहले ही कई लोग मर चुके थे। इसके बाद दौलताबाद में गर्मी के कारण कुछ महीनों बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक को एहसास हुआ कि राजधानी बदलने के बाद भी प्रशासन ठीक से नहीं चल पा रहा है। अंत में एक बड़ी रकम राजधानी बदलने में बर्बाद करने के बाद दिल्ली के बादशाह ने साल 1335 में फिर से दिल्ली को राजधानी बनाने का आदेश दिया और सभी को फिर से वापस दिल्ली लाया गया। इस कारण से जो लोग बड़ी मुश्किल से दिल्ली से दौलताबाद पहुंच पाए थे, उनके लिए यह एक काफी बड़ा सदमा था कि उन्हें फिर से दिल्ली वापस लौटना था।
उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि नए सिक्के जारी करना। जब राजधानी स्थानांतरित हो रही थी उसी बीच वह अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, लेकिन फिजूल खर्ची में शाही राजकोष लगभग खाली हो चुका था। आलम यह था कि लाखों सैनिकों की फौज को पैसा देना एक चुनौती हो गया था और दिलचस्प बात यह थी कि इन सैनिकों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सैनिक थे ही नहीं, वे लड़ना नहीं जानते थे, सिर्फ संख्या बल बढ़ाने के लिए उनकी भर्ती हुई थी। तुगलक के राजस्व पर इस सब का गहरा असर पड़ा। सोने चांदी के सिक्के इतनी तादाद में नहीं थे कि नई राजधानी और बहुत बड़ी सेना का खर्चा उठा सके। राजकोष भरने के लिए उन्होंने एक नायाब कदम उठाया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने पैसा जमा करने के लिए हुक्म दिया कि तांबे और पीतल के सिक्के टकसाल में ढाले जाएं और उनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्के के बराबर रखी जाए। लेकिन इस सब में एक चूक हो गई। नए सिक्कों की नकल करना आसान था और आम लोगों के घर में भी तांबे और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे और लोगों ने घर में ही सिक्के ढालने शुरू कर दिए। सिक्के इतने ज्यादा हो गए थे कि उनकी वैल्यू कौड़ी के भाव बिकने लगी और जिस कारण से हारकर मोहम्मद बिन तुगलक ने नए सिक्कों का हुक्म वापस ले लिया। और तीसरी उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि अकाल में भी उसने टैक्स बढ़ा दिया था। राजकोष की सेहत अच्छी नहीं थी, पर उसके बाद भी बादशाह तुगलक ने सैन्य अभियान चालू रखे। खुरासन का अभियान जो कि साल 1332 में करा गया, उसमें तुगलक ने 3,70,000 और लोगों को अपनी सेना में भर्ती करा। ऊपर से सैनिकों को एडवांस सैलरी देकर लुभाया गया। खुरासन में जीतने के बाद उसने तुरंत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र को कब्जाने के लिए भी आक्रमण करा। शुरुआत में तो वे जीते, लेकिन बाद में इसका नतीजा निराशाजनक रहा। भारी बारिश और महामारी के कारण तुगलक की सेना को पीछे हटना पड़ा। विफल सैन्य अभियानों ने राजकोष को खाली कर दिया था। आर्थिक हालात सुधारने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार फिर से नाकाम कोशिश करी। इस बार उसने नुकसान की भरपाई के लिए खारा या भूमि कर को 50% तक बढ़ा दिया, लेकिन वो जमीनी हालात को नहीं परख सका। दरअसल उस समय लगातार अकाल पड़ने के कारण किसान की वैसे ही कोई आय नहीं हो रही थी। ऊपर से नए आदेश ने जिसमें कि टैक्स बढ़ गया था, जिस कारण से जनता पर भारी असंतोष फैल गया था और बादशाह को जनता का गुस्सा झेलना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की मूर्खता और अच्छे से शासन न चला पाने के कारण इसी समय पर दक्षिण भारत में दो अलग अलग साम्राज्यों का जन्म हुआ, जिसमें पहला हिंदू साम्राज्य था विजयनगर और दूसरा मुस्लिम राज्य था बहमिनी किंगडम। और इसके बाद फाइनली 1351 में इस राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपका मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के बारे में क्या कहना है? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।